कहानी की शुरुआत रफ़ीकी द्वारा सिम्बा की बेटी कियारा को सुनाई जाने वाली मुफासा की कहानी से होती है। मुफासा एक अनाथ शावक था जो एक बड़ी बाढ़ में अपने माता पिता से बिछड़ गया था और एक अनजान जमीन पर अकेला भटक रहा था। वो बहुत छोटा और कमज़ोर था और उसका भविष्य अनिश्चित लग रहा था। उसी जमीन पर उसे ताका मिलता है, एक और युवा शेर। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, मुफासा और ताका के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती पनपती है। मुफासा शांत, दयालु और साहसी स्वभाव का होता है, जबकि ताका थोड़ा अधिक बेचैन और कभी कभी ईर्ष्यालु भी होता है। वे साथ में बड़े होते हैं और कई चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी युवावस्था में उन्हें साराबी नाम की एक समझदार और मजबूत शेरनी मिलती है। मुफासा और ताका दोनों ही साराबी के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन साराबी का झुकाव मुफासा की ओर होता है। इससे ताका के मन में मुफासा के प्रति थोड़ी कड़वाहट आने लगती है। एक बड़ा खतरा तब आता है जब किरोस के नेतृत्व में सफ़ेद शेरों का एक क्रूर झुंड उनकी ज़मीन पर हमला करता है। किरोस और उसके शेर बहुत खतरनाक होते हैं और प्राइड लैंड्स के लिए खतरा पैदा करते हैं। मुफासा, ताका और साराबी को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। इस मुश्किल भरी यात्रा में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनके बीच के रिश्ते की परीक्षा होती है। यात्रा के दौरान मुफासा अपनी नेतृत्व क्षमता और बहादुरी का परिचय देता है। वो दूसरों की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहता है। ताका दूसरी ओर अधिक स्वार्थी और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई देता है। साराबी मुफासा का समर्थन करती है और उसकी ताकत बनती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, मुफासा अधिक जिम्मेदार और न्यायप्रिय बनता जाता है। वो प्राइड लैंड्स के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। दूसरी ओर ताका की ईर्ष्या और नाराजगी बढ़ती जाती है, खासकर जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मुफासा ही अगला राजा बनेगा। फिल्म धीरे धीरे उन घटनाओं को दिखाती है जो मुफासा और ताका के बीच की दोस्ती को तोड़ देती हैं और ताका के मन में स्कार के रूप में कड़वाहट और सत्ता की लालसा को जन्म देती हैं। यह उन शुरुआती दिनों की कहानी है जब मुफासा एक साधारण अनाथ शावक से प्राइड लैंड्स का महान और सम्मानित राजा बनता है। फिल्म में उनके बचपन के संघर्ष, दोस्ती, प्यार और उन परिस्थितियों को दिखाया गया है जिन्होंने उन्हें वह शेर बनाया जिसे हम द लायन किंग में देखते हैं। अंततः कहानी मुफासा के उदय और उस नींव को स्थापित करती है जिस पर उसका शासन टिका होता है। साथ ही उस दुखद भविष्य की भी झलक दिखाती है जो आगे चलकर उसके साथ होने वाला है। यह मुफासा की अनकही कहानी है, उसके बचपन से लेकर एक महान राजा बनने तक की यात्रा।